वेलकम टू माय चैनल नई किरण। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलना, ताकि आप मेरी नई से नई वीडियो बड़ी आसानी से अपने मोबाइल पर जल्दी से देख सकें। प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम वह जन्मभूमि मेरी कविता के बारे में पढ़ेंगे। इस कविता के कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। इस कविता में कवि ने अपने हृदय में पल्लवित देश प्रेम की भावना का परिचय दिया है और इसके साथ साथ देश की महिमा का वर्णन किया है। इस कविता को पढ़ने से पहले हम कवि के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें जानेंगे, क्योंकि हमारा यह मानना है कि किसी भी लेखक की रचना के साथ साथ उसके विषय में जानना भी शिक्षार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। हिंदी साहित्य में सोहनलाल द्विवेदी जी का बहुत योगदान है। हिंदी साहित्य में इन्होंने अपनी बहुत सी रचनाएं प्रस्तुत की। इनका जन्म 22 फरवरी सन 1906 को कानपुर के पास बिंदकी नामक स्थान पर हुआ। हिंदी काव्य जगत की अमूल्य निधि हैं। गांधी जी पर केंद्रित उनका गीत युगावतार उनकी चर्चित कृति है। सन 1969 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री की उपाधि प्रदान कर सम्मानित किया। 31 मार्च सन 1988 को राष्ट्रवादी सोहनलाल द्विवेदी जी चिर निद्रा में लीन हो गए। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पड़ नित सिंधु झूमता है, गंगा जमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि वह जन्मभूमि और वह मातृभूमि मेरी है, जहाँ पर ऊंचा हिमालय आकाश को चूमता है और जिसके चरण तले पड़ नित सिंधु झूमता है। चरण होता है कदम और नित हर रोज सिंधु सागर। इसके पैरों तले हर रोज समुद्र झूमता है। गंगा जमुना त्रिवेणी, त्रिवेणी का अर्थ होता है 3 नदियों का संगम। भाव गंगा जमुना सरस्वती नदियाँ लहरा रही हैं। और जगमग छटा, छटा का अर्थ होता है सुंदरता और पग पग का अर्थ होता है कदम कदम पर, अर्थात दुनिया में अनोखी सुंदरता कदम कदम पर बिखर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इन पंक्तियों में कवि देश की महिमा का गुणगान करते हुए अपनी भूमि को पुण्य भूमि, स्वर्ण भूमि तथा अपनी जन्मभूमि एवं मातृभूमि कहकर संबोधित करता है। ने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है, हो मस्त झाड़ियों में अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मल्य पवन है, तन मन संवारती है। इन पंक्तियों में कवि अपनी जन्मभूमि के बारे में बताते हुए कहता है कि इसकी पहाड़ियों में बहुत सारे झरने झरते हैं, जहाँ पर चिड़िया मस्त होकर झाड़ियों में चहक रही है। अमराइयाँ यानी कि आम के बाग में कोयल पुकारती है। मल्य पवन का अर्थ होता है मल्य पर्वत से आने वाली हवा शरीर को और मन को संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इन पंक्तियों में कवि अपने देश की महिमा का गुणगान करते हुए इसकी धरती को धर्मभूमि, कर्मभूमि एवं जन्मभूमि और मातृभूमि कहकर संबोधित करता है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई,
जग को दिया दिखाया। कवि सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि यहीं पर रघुकुल वंश में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ और यहीं पर ही माता सीता जन्मी थी। इसी भूमि पर ही श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई और भगवत गीता का उपदेश दिया था। इसी पुण्य भूमि पर महात्मा गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर इसकी प्रसिद्धि को बढ़ाया। गौतम बुद्ध ने दुनिया को दया भावना का संदेश दिया। उन्होंने दुनिया को मोह माया त्याग कर प्रभु प्राप्ति का मार्ग दिखाया। यह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि कहते हैं कि वह भूमि जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ, वह युद्ध भूमि मेरी है। जहाँ गौतम बुद्ध ने प्रेम और दया का संदेश दिया, वह बुद्ध भूमि मेरी है। वह जन्मभूमि मेरी है, वह मातृभूमि मेरी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।